का है जोगी। आप लोग जोगी देखें कभी? कभी आप लोग आंख से देखें जोगी? बंटी बाबू जोगी देखे हैं? जोगी संत भाई आप देखे हैं? नहीं देखे हैं। गोरखपुर में परंपरा है, जो मुख्यमंत्री जी का स्थान है ना, वहीं से जोगी निकलते हैं। गेरुआ रंग का साफा लगा के, भगवा रंग का कुर्ता पहन के, हाथ में सारंगी लेके बजाते बजाते गांव नगर में घूमते रहते हैं। देखा है कभी? वही जोगी हैं। वो क्या है? जोगी हैं। लक्ष्मण जी कहें जो जोगी है वो जगा हुआ है, लेकिन समझिएगा वो कितना जगे ही तो राम जी जान रहे हैं। जो सारंगी बजा रहे हैं वो कितना जगे वो तो भगवान जान रहे हैं। लेकिन वास्तविक जोगी का स्वरूप क्या है? जोग। हम लोग जब पढ़ते थे और एडिशन आता था ना, प्लस का साइन, तो उसको हिंदी में जोग लिखते थे। जोग, जोग यानी जुड़ना। जो जोगी कौन? जो घर में रहते हुए अपने मन को परमात्मा के चरण में जोड़ के रखा हुआ है, वो जोगी है। वो जोगी है। हमको एक लोग मिले, महाराज सुना हो कि वानप्रस्थ में 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। 25-25 का पार्ट है। 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 साल तक गृहस्थ, 50 से 75 तक वानप्रस्थ, और 75 के बाद आगे सन्यास। तो महाराज हम 50 के ऊपर हो गए हैं तो सोच रहे हैं कि वानप्रस्थ ले लें। मतलब क्या करिएगा? तो किसी जंगल में जाके कुटिया बना के रहेंगे। हम मोबाइल छोड़ के जाइएगा कि लेके जाइएगा? मतलब लेके जाएंगे महाराज। तो आप फिर वानप्रस्थ में कहां हैं? देखिए, वानप्रस्थ में रहने का अर्थ यह नहीं कि परिवार छोड़ के जंगल में जाके रह जाओ। फिर महाराज रहिए घर में ही, लेकिन घर में वैसे रहिए जैसे जंगल में रहा जाता है। यह वानप्रस्थ है। मन को मना लीजिए कि आप जंगल में हैं, उस प्रकार से घर में रहना वानप्रस्थ है। उसी प्रकार जो गृहस्थ में रहते हुए, व्यापार करते हुए, नौकरी करते हुए, जॉब करते हुए, खेती करते हुए अपने मन को भगवान के चरण में लगा के रखा हुआ है, वो जोगी है। और वही जगा हुआ है। कौन जोगी? परमारथी प्रपंच जो परमार्थ में लगा हुआ है, अब प्रपंच से अपने को बचा के रखा है। प्रपंच समझते हैं ना? दूसरे के केस में खुद जाके फूफा बन जाना, अपनी भूमिका दिखाने के लिए जबरदस्ती घुसना वहां पर, ये फूफा का काम है, प्रपंची आदमी का। प्रपंची आदमी 2 लोगों को लड़ाता रहेगा, इनकी शिकायत उनसे करेगा, उनकी शिकायत इनसे करेगा, और खुद बैठ के तमाशा देखेगा। ये प्रपंची। आपको एक घटना मैं सुनाऊं। मेरे पिताजी के मित्र थे, साधु सिंह नाम था उनका। कहो, भारतीय रेलवे में सुपरफास्ट ट्रेन चलाते थे कलकत्ता में। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा मैं कैसे जीव का गृहस्थ में रहने के बाद भी मन भगवान से जुड़ा रहता है, उस पर मैं सुना रहा हूं। वो सुपरफास्ट ट्रेन चलाते थे, जूता चप्पल नहीं पहनते थे, नंगे पांव रहते थे। ट्रेन चलाते थे तो मालूम है क्या करते थे? इंजन में जब जाते थे तो जो सामने डैशबोर्ड होता है, उस पर झोला में से राम जी की फोटो निकाल के रख देते थे। डैशबोर्ड पर ट्रेन के राम जी का फोटो रख दिए, इंजन चालू, और जैसे ट्रेन आगे बढ़ी, इंजन चला, बोलना शुरू करते थे, राम जी आप ही संभालिएगा,
हम नहीं जान रहे राम जी क्या होगा, सिग्नल देखते रहिएगा राम जी, कहीं मिस ना हो जाए सिग्नल, ब्रेकवा लगा दीजिएगा राम जी, नहीं तो लड़ जाएगी गड़िया, राम जी सिग्नलवा देखिएगा। यही बोलते जाते थे, पूरे रास्ते बोलते थे राम जी हम आंख बंद कर लिए, सिग्नल देखिएगा राम जी, हम कुछ नहीं करेंगे। और खुद स्वयं सब करते थे, लेकिन कहते थे राम जी सिग्नल देखते रहिएगा, हम नहीं जानते हैं ट्रेन लड़ जाएगी राम जी, सब लोग बच्चे आपके बैठे हैं, आप पिता हैं, ब्रेक लगा दीजिएगा राम जी। यही बोलते जाते थे और यही बोलते आते थे। ये क्या है? मन परमात्मा में लगा हुआ है। जब वो रिटायर्ड हो गए, उनको कई बार किशोरी जी का दर्शन प्राप्त हुआ, और जब दर्शन हो जाता था ना तो एकदम मूर्छित हो जाते थे। घर वाले कहा जाने इनको दर्शन मिला है, ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती करा देते थे, और जब इंजेक्शन लगा के होश में आते थे तो रोते थे, तुम लोग क्यों दर्शन से वंचित कर दिए, मेरी किशोरी जी चली गई छोड़ के। पूजा करने बैठते थे ना, पूजा करने तो घर के किसी सदस्य का, बहुओं का सैंडल हाथ में लेके बैठ जाते थे। पूजा करने बैठते थे, या तो झाड़ू नहीं तो जूता चप्पल कुछ भी मिल जाए, एक हाथ में जूता चप्पल लेके पूजा में बैठ जाते थे। अब पूजा करते रहते थे, भगवान की स्तुति गाते रहते थे, अब चप्पल ऐसे पटकते रहते थे, चप्पल हो चाहे झाड़ू, पूरा घर का चप्पल तोड़ देते थे। एक बार एक हमारे परिचित है बम बम बाबा, पिताजी के मित्र मेरे अभी हैं वो, बम बम बाबा एक बार पूछे साधु सिंह क्या कर रहे हो, ये कौन सी पूजा करते हो, पूजा करते समय हाथ में चप्पल झाड़ू लेके बैठ जाते हो। बोले जानते नहीं हो बम बम, मैं जैसे पूजा करने बैठता हूं ना, ये जो पपवा है ना पाप, ये हमको पकड़ के खींचने आ जाता है। कहता है पूजा पर से उठा दूंगा, मैं चप्पल झाड़ू से उसी पपवा को मार के भगाता रहता हूं, भागो यहां से, मुझे पूजा करने दो। इस चेतना में वो महापुरुष जी रहा है। वो ना घर छोड़े ना नौकरी छोड़े, है? परमात्मा का भजन करने के लिए कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है माई बाप, पकड़ने की आवश्यकता है। क्या पकड़ना है? भगवत नाम को पकड़ना है। ये नाम को पकड़ लीजिए, यही आपको भवपार लगा देगी। जो इस नाम के आश्रय में लगा हुआ है वो जगा हुआ है। आप किसी से कहिए ना समाज में कि भगवान का भजन करो, अभी का उम्र है कोई करने की, 60 साल के बाद, 60 साल के बाद रहोगे तब न जपोगे। एग्रीमेंट हुआ है कि 60 साल तक रहेंगे यहां पर। अरे किस धुन में बैठा बावरे, तो महात्मा जी आए कि नहीं आए हैं? हाँ सरकार बैठे हैं। अभी बोल रहे थे महाराज मैं नित्य सुबह आपका भजन ये सुनता हूं, इसी से मैं जगता हूं। अरे किस धुन में बैठा बावरे, और तू किस मद में मस्ताना है।